Good morning, all of you. Good morning, sir. Welcome to PICS, Prince Institute of Computer Science. Hello. I am Arif, your faculty head, teacher and trainer. Today I am going to start the class with the blessings. May God bless you all with His mercy, and your future should be bright if you work hard. So please work hard for your nature, for your environment, for your society, for your parents and for your relatives, etc. Keep our environment friendly, keep safe zone, have some precious moment, have some patience, work hard, because hard work beats talent. ठीक है, चलिए इस थॉट के साथ हम लोग क्लास शुरू करते हैं। सो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, आज हमको पढ़ना है 8वां और हमारा सक्षम डिवाइस ABC कंप्यूटर्स। ABC कंप्यूटर, इसका नाम क्यों रखा गया ABC? एटनोसॉफ्ट क्लिफोर्ड बेरी द्वारा बनाया गया ये कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा एडवांस था। आइए देखते हैं कैसे। पहला पॉइंट ट्राई आउट करते हैं। अर्लिएस्ट अटेम्प्ट टू बिल्ड एन ऑल इलेक्ट्रॉनिक नो मैकेनिकल पार्ट्स डिजिटल कंप्यूटर इन 1937 बाय JV एटनोसॉफ्ट एंड क्लिफोर्ड बेरी। मीन्स व्हाट? द सिंपल रीज़न इज़ दैट कि हमको देखने को मिल रहा है कि ये ऑल इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स थे, कोई मैकेनिकल पार्ट्स इसमें नहीं लगाया गया था। मैकेनिकल मतलब क्या? आप लोग पीछे पास लाइन मशीन पढ़ करके आ रहे हैं। पास लाइन मशीन क्या होती है? पास लाइन मशीन वो मशीन होती है जिसमें सारे मैकेनिकल पार्ट्स लगाए गए थे। कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? यस और नो? ठीक है, तो इसमें कोई मैकेनिकल पार्ट नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं, यानी करंट पास हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है ये। चलिए, By 1941 they built a machine that could solve 29 simultaneous equations with 29 unknowns। 29 सवालों को सॉल्व करने में सक्षम ये कंप्यूटर अलग अलग क्वेश्चंस को एक साथ सॉल्व करने की क्षमता रखता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 29 साइमल्टेनियस इक्वेशंस। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? नहीं। फर्स्ट टू स्टोर डेटा एज अ चार्ज ऑन कैपेसिटर मेमोरी। फर्स्ट टू स्टोर डेटा चार्ज ऑन अ कैपेसिटर मेमोरी, सेम मैकेनिज्म एज DRAM। इसके अंदर डेटा स्टोर करने के लिए कैपेसिटर मेमोरी लगाई गई थी। वो मेमोरी बिल्कुल आपका DRAM जैसा है। अब आप आगे जब टाइप्स ऑफ रैम पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा रैम क्या होता है। रैम इज़ नोन एज रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या बोलते हैं? उस रैम के दो टाइप्स होते हैं, SRAM और DRAM। उसके दो क्वालिटीज़ होती हैं। मैं आपके विस्तार में बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या था। आप इस पावर रिवीजन में सारी चीज़ें फिर से पढ़ेंगे और काफ़ी तेज़ी से पढ़ेंगे, और जो चीज़ें छूट गई थी ब्रॉड में एक्सप्लेन करने में, उस रैपिड फायर में एक्सप्लेन किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यूज़ इन बाइनरी अर्थमेटिक्स। बाइनरी का मतलब 0 और 1 होता है। 0 मतलब ऑफ, 1 मतलब ऑन। कंप्यूटर से मशीन लैंग्वेज, मशीन लर्निंग कोड कहती है, और ये उसका बेस है। इसी पे कंप्यूटर ऑफ होता है 0 से, 1 से ऑन माना जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? कोई दिक्कत यहाँ तक? इस कंप्यूटर पे एक बार नज़र डालिए आप, है ना। मैं चाहूँगा कि आप इसको देखें। थोड़ा मैं इसको बढ़ा देता हूँ। ये देखिए, ये आपका ABC कंप्यूटर है। इसकी फ़ोटोग्राफ आप देख पा रहे हैं। ये बिल्कुल एक सिलेंड्रिकल मशीन जैसा लग रहा है, एक इंजन जैसा लग रहा है। किसी कार के बोनेट को अगर आप खोलते हैं तो आपको ऐसा इंजन आपको दिख जाएगा, हाइड्रोलिक। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? नहीं। चलिए आगे देखते हैं। Mark 1 कंप्यूटर। ये कंप्यूटर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड IBM कंपनी ने मिलके 1944 में इसको रेडी किया था। अभी IBM का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। First fully automated digital computer, not purely electronic, switches, rotating shaft, clutches, 100 of miles of wire, 16 meter in length, 2.4 meter in height. It had a weight of 10,000 pounds, near about 4,500 kgs। 4500 किलोग्राम का ये भारी भरकम शरीर वाला कंप्यूटर 16 मीटर लेंथ की हाइट, इसमें 2.4 मीटर की हाइट के साथ आ रहा था। 2.4 मीटर की हाइट के साथ ये आ रहा था। साथ ही साथ इसकी जो लेंथ जो थी वो 16 मीटर की थी, हाइट 2.4 मीटर की थी, यानी एक कमरे से भी बड़ा, एक कमरे से भी बड़ा। फिर इसके बाद गौर करते हैं। 23 वाइट डिजिट्स पे काम करने वाला ये सक्षम कंप्यूटर आपको बहुत सारी सेफ्टी प्रदान कर रहा था। इसको बेसिकली यूज़ किया गया ऐड और सब्ट्रैक्ट ऑफ 2 दीज नंबर्स बाय 3/10 ऑफ अ सेकेंड, यानी प्लस और माइनस करने के लिए केवल इसको 3/10 ऑफ अ सेकेंड लग रहा था। एक सेकेंड का भी 3/10 मतलब समझते हैं 0.03, क्या बोलते हैं
बिल्कुल नहीं। क्या आप लोग हाँ में हाँ मिलाते हैं? 0.3 क्या बोलेंगे? एग्जैक्टली अगर 0.03 बोलता तो 3/100 हो जाता। क्या होता? ध्यान रखा करिए, शब्दों की दुनिया है, अर्थ पे गए तो अनर्थ हो जाएगा। चलिए, तो इसका मतलब है कि सेकंड का 30वां भाग, 1 सेकंड का 30वां भाग लग रहा था इसको सॉल्व करने में, यानी बहुत फास्ट था। नियर अबाउट नैनो सेकंड बोल सकते हैं आप। मल्टीप्लाई देम इन 4 सेकंड, डिवाइड इन देम 10 सेकंड। मल्टीप्लाई करने के लिए 4 सेकंड और डिवाइड करने के लिए 10 सेकंड, क्योंकि किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई आप किसी भी नंबर में कर सकते हैं, लेकिन डिवाइड के लिए क्या करना पड़ेगा? सोचना पड़ेगा ये नंबर कंपैटिबल है कि नहीं, ये सुनो एक्सट्रैक्टेबल है कि नहीं। am I clear? चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब आता है ENIAC। क्या आता है? ENIAC। tenth device ENIAC, electrical numerical integrated and calculator. What is the mean to word? The word is known to be as electronic है, numerical है, integrated यानी कि जुड़े हुए हैं आपस में पैनल्स। कैसे जुड़े हुए हैं? क्या कोई फिजिकल पार्ट जुड़ा है क्या? बिल्कुल नहीं। उसके जो सर्किट्स हैं वो आपस में जुड़े हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सर्किट? सर्किट का मतलब होता है उसकी मदरबोर्ड। क्या होती है? सर ये सर्किट और मदरबोर्ड कुछ समझ में नहीं आया, मैं बताता हूँ। कभी भी जिस पैनल्स पे चीज़ें स्टिच होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, उनको हम सर्किट बोलते हैं। यानी आपके घर की वायरिंग एक जगह पे इकट्ठा होती है, उसको MCB गिरना बोलते हैं, वो उसका सर्किट बोर्ड है। क्या है? आपने सुना होगा शॉर्ट सर्किट हो जाता है। क्या होता है? शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि आप जिस जगह पर मेन हब बनाते हैं, जिस जगह पे चौराहा होता है, वो आप सर्किट प्रोवाइड करता है। क्या करता है? एग्जैक्टली इसके सर्किट भी क्या है? आपस में ज्वाइंट है। एबिलिटी ऑफ बीइंग रीप्रोग्राम फॉर डिफरेंट प्रॉब्लम्स, यानी इसके अंदर वो क्षमता डाली गई है कि इसको रीप्रोग्राम किया जा सकता है, यानी इस कंप्यूटर को अपने ज़रूरत के हिसाब से बदला जा सकता है। यानी तुम मेरे लिए काम करोगे, मेरे हिसाब से काम करोगे, मेरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे। रेडीमेड कपड़ा लेने जाते हैं आप लोग, वहाँ क्या होता है? वहाँ पर आपको वो एक साइज़ देते हैं, स्टैंडर्ड साइज़ देते हैं, उसमें आपको फिट बैठना पड़ता है। लेकिन जो कपड़ा आप सिलवाते हैं उसमें थोड़ी जगह छोड़ते हैं आप, कमर में भी, नीचे पाँव में भी, कि सपोज़ कभी मैं हाइट गेन किया तो, या कपड़ा श्रिंक करता है धोने पे, कॉटन कपड़ा वो चढ़ता है, श्रिंक करके अगर है? तो यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल है। ये कंप्यूटर आपका पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। जनरल पर्पस मतलब क्या? सामाजिक था, लोगों के यूज टू था और सामान्य था। सामाजिक भी था और सामान्य भी था, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक तो खैर था ही। एबिलिटी ऑफ बीइंग रीप्रोग्राम फॉर डिफरेंट प्रॉब्लम्स, इसके अंदर वो क्षमता थी कि ये रीप्रोग्राम करने में सक्षम था। इसके साथ ही साथ इसके अंदर डिफरेंट प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग काम करने की भी क्षमता थी। टीचर कौन होता है? जो हर एक बच्चे के डिफरेंट उत्पन्न हुए प्रॉब्लम्स को समझ करके उसके लेवल पे जाके पढ़ाना। ये नहीं कि हमने एक पैरामीटर सेट कर लिया है, हमारी स्कूल हमारी कोचिंग की ये रिक्वायरमेंट्स हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर आप हैं तो एंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिए, पास होइए, एडमिशन लीजिए। ऐसा नहीं है। हमारी कोचिंग में किसी भी स्तर का बच्चा हो, किसी भी क्षेत्र का बच्चा हो, किसी बोर्ड का बच्चा हो, किसी भी उम्र का बच्चा हो, अगर वो पढ़ना चाहता है तो हम खड़े हैं हर हालात में से पढ़ाने के लिए, चाहे बरसात हो, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कोई भी मौसम हो। हमारे वहाँ पे गर्मियों की छुट्टी तो हुई थी, उसके बाद से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑर्डर था कि बारिश को देखते हुए लोग अपने हिसाब से कोचिंगों को, स्कूलों को बंद कर दें। फिर भी उस बरसात में हम लोग कोचिंग खोल के पढ़ रहे और पढ़ा रहे हैं। किस लिए? आप ही लोगों के लिए। तो आप इस का महत्व समझें। शिक्षा से बेहतर दुनिया में कोई अस्त्र नहीं, कोई शस्त्र नहीं, कोई वस्त्र नहीं, ये हमेशा ध्यान रखिए। आपके अर्धनग्न शरीर को भी ये तन से ढक देगा। याद है महात्मा गांधी? पढ़े लिखे थे, बैरिस्टर थे वो, उसके बावजूद भी अर्धनग्न शरीर लेके पूरे देश में एक उम्मीद की किरण छोड़ रहे थे। पता है क्यों? क्यों अपना कपड़ा त्याग दिया? क्यों अनशन पे बैठते? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अनशन? अन्न का त्याग कर देना ही अनशन होता है। एंड दैट्स वी गॉट महात्मा, महान आत्मा का उनको क्या मिला? उपाधि मिली। समझ रहे हैं इस बात को? तो ये बहुत बड़ी बात है ये, अगर समझ में आए तो। अन्न का त्याग क्यों किया? एक टाइम नहीं खाते थे वो। क्यों? क्योंकि जिस देश के लिए वो ये सब कर रहे हैं, जिस देश में वो रह रहे हैं, उस देश का आधी आबादी बिना कपड़ों के है, आधी आबादी बिना एक टाइम खाना खाने के। मैं कैसे खा सकता हूँ? इसलिए वो ऐसे हो गए थे एकदम से। समझ रहे हो? तो इस बातों को याद करिए, अपने पास को जानिए। हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो अपने इतिहास को मत भूलिए, अपनी संस्कृति को मत भूलिए। आप जिस वे में हैं अच्छी बात है। आप इंग्लिश कपड़े पहन रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, इंग्लिश स्टाइल में चल रहे हैं, इंग्लिश एक्सेंट में बैठ रहे हैं, इंग्लिश होटल में जाके खाना पीना खा रहे हैं, लेकिन अपनी सभ्यता का त्याग मत करिए।
वरना आप अपनी पहचान खो बैठेंगे। क्यों कुत्ते को बोला गया है कि ना घर का ना घाट का? कुत्ता जब हाईवे पे आता है उसका एक्सीडेंट क्यों हो जाता है? कुत्ता हाईवे के बीचों बीच में आके सोचता है गाड़ी को देख करके कि मैं जहाँ से आया वहाँ लौट जाऊँ या आगे निकल जाऊँ, बीच में आके सोचने लगता है। इसीलिए कहावत कही गई है कि ना आप घर के हुए और ना जहाँ जा रहे थे वहाँ के हुए। समझ रहे हो आप? तो ऐसा मत करिए, काम को करके मत सोचिए, सोच के करिए। जो भी करना है जीवन में कर ली, उसके बाद सोच रहे हैं यार ये गलत तो नहीं हो गया। हालांकि मैं भी कहीं सोचता हूँ अपने पर्सनल मोमेंट पे कि यार गलती तो नहीं हो गई, फिर मैं मानता हूँ कि मैं उस ऊपर वाले पे आंख बंद करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, वो उसकी मर्ज़ी से हो रहा है, जो भी हो रहा है उसकी मर्ज़ी से, वरना मैं एक निवाला ना खा पाऊँ। अभी मैं बात करते हुए मुझे पैरालाइज़ हो गया, मान लो लकवा मार गया, अपाहिज हो गया मैं, सपोज़ दैट, तो ये भी उसकी मर्ज़ी से होगा। लेकिन अगर नहीं हुआ है ये इसकी मर्ज़ी है उसमें। तो जब भी थाली लेके बैठते हो ना बड़ी सी, अरे अब तो मैं बहुत भूख लगी हूँ, मैं खाना खाऊंगी या खाऊंगा, तो एक बार ज़रूर कहा करो कि मैं खाना खा रहा हूँ तो तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि मैं तेरी मर्ज़ी से खा रहा हूँ। समझ रहे हो? उनकी मर्ज़ी नहीं होगी तो निवाला मुँह तक नहीं जाएगा। किसी का फ़ोन आ गया, अरे एक्सीडेंट हो गया, अरे अब खाना छोड़ के भाग जाओगे, होता नहीं होता है। तो वो चीज़ ध्यान रखना। 2 रोटी मिल रही है, कमी निकालते हो, सब्ज़ी बनी है, नमक तेज़ है, ये वो बेकार की बातें, ये सब फालतू बातें, टाइम वेस्ट कर रहे हो। जो लोग 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया महीने का कमा रहे हैं वो गाजर का पानी पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं, चम्मच से ग्लूकॉन डी पी रहे हैं। समझ रहे हो? डॉक्टर मना किया, कुछ खा नहीं सकते, कोमा में, वेंटिलेटर पे हैं, उनसे लाख गुना बढ़िया है आप, खुद खा रहे हैं अपने हाथ से। तो कमी मत निकाला करो, है ना? तो जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, ये ध्यान रखा करो। इसको बनाया गया किसने? जॉन मॉकली एंड जे प्रेस्पर एकर्ट ने। जॉन मॉकली इसके पेनिसिल्वेनिया के 1943 में 1945 में 2 प्रोफेसर मौजूद थे। इन दोनों ने यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया क्या बोलते हैं उसको? हाँ, थोड़ा सा वर्ड का दिक्कत आपको आएगा प्रोनाउंसिएशन में, बट यू हैव टू मेक इट क्वाइट बेटर। प्रोनाउंसिएशन में कभी गलती मत करिएगा क्योंकि अर्थ का अनर्थ हो जाता है, मैं बता चुका हूँ। पेनिसिल्वेनिया क्या बोलेंगे आप? एग्जैक्टली 1943 और 45 में 2 प्रोफेसर ने इसको मिलकर के बनाया, जॉन मॉकली, जे प्रेस्पर एकर्ट। गॉट फंडिंग फ्रॉम द वॉर डिपार्टमेंट। अब ये लाइन हाईलाइट करने वाली है, गॉट फंडिंग फ्रॉम द वॉर डिपार्टमेंट। जंगी बेड़े से उनको पैसे की फंडिंग मिली उस टाइम पे कि हमारे लिए तुम ऐसा कंप्यूटर बनाओ जो विनाश करे, नरसंहार कर दे, यानी नरसिंह का अवतार ले ले। नरसिंह तो अच्छे के लिए आए थे, इन्होंने दुरुपयोग किया। अमेरिका ने हमेशा वॉर की है, हमेशा, उसका काम ही है वॉर करना। आतंक का डर फैलाओ, हथियार बेचो, बात ख़त्म। आतंकवादी इस दुनिया में जहाँ कहीं पर भी हैं उनको पैदा करने वाला सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा अखबार कह रहे हैं, ऐसा दुनिया कह रही है। कारण क्या है बताता हूँ। होता क्या है कि एक बात हमेशा इस बात का नोट करिएगा, ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आपके गांव पे हमला होता है डाकुओं का, जब कभी भी, तो आप ये देखते हो कि लोकल थाना, लोकल पुलिस हमारी मदद कर रही है कि नहीं। और आप ये बात जानते हो कि पुलिस कभी टाइम पे नहीं आती, जानते हो, चाहे वो किसी भी देश की हो। तो आप क्या करोगे? सेल्फ सेफ्टी क्या करोगे आप? होता है, मोदी जी बोले थे सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाइए, है ना, आत्मनिर्भर। तो निर्भर कैसे होंगे? अगर कोई आपको नौकरी नहीं देगा तो अपना बिजनेस करेंगे, कोई आपको खाने को नहीं देगा अपना खाना खुद बनाएंगे, कोई आप पे हमला करेगा तो अपना रक्षा आप खुद करेंगे। वही काम अमेरिका ने आपको फील करवा दिया। उसने हर देश को ये महसूस करने पे मजबूर कर दिया कि तुमको सुरक्षा की ज़रूरत है, और हम दुनिया में अमन और शांति के लिए, आत्मरक्षा के लिए हथियार बनाते हैं। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा यूनिट अमेरिका का है हथियार बनाने का, पूरी दुनिया में हथियार बनाता है और बेचता है। सऊदी के पास सोने के 2 पहाड़ हैं, सऊदी अरबिया के पास, वहाँ मतलब पैदाइशी सोने के पहाड़ है वहाँ पे, और अभी एक ही पहाड़ यूज़ हुआ, वो भी अभी पूरी तरह से निकल नहीं पाया। सोने के पहाड़ है, सोने के पहाड़ है, बट टेक्नोलॉजी नहीं, वो लोग पढ़े नहीं, शिक्षित नहीं हुए, टेक्नोलॉजी है नहीं। अमेरिका के पास सोना रिफाइन करने की मशीन है, सोना लेता है 30% लेता है, 30% सोना रिफाइन करने का, यानी सोना आपका, उसके बाद आएगा हमारे पास, जहाज़ में लद के आएगा, जहाज़ भी हमारी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का चार्ज भी हमारी कंपनी ले रही है आपसे, रिफाइंड होगा, लद के वापस भी जाएगा, वापस भी हम करेंगे तो हम भी उस पर चार्ज लेंगे। इसको बोलते हैं बुद्धि। तो मैं अंग्रेज़ों का, अमेरिकन्स का और सारे विदेशियों का मैं बहुत ही सम्मान करता हूँ कुछ कुछ जगहों पे, कि क्या हौसला, क्या जज्बा रहा होगा 250 साल पहले बिना टेक्नोलॉजी के वो आए
और एक कंपनी ने भारत पे राज किया, कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो, कोई राजा महाराजा नहीं थे, कोई देश आक्रमण नहीं किया था आपके ऊपर, एक कंपनी ने कब्जा कर लिया आपके ऊपर। क्योंकि भारत में भगवानों की संख्या बहुत ज़्यादा है और विश्वास है ही नहीं किसी पर, समझ रहे हो। भाई भाई का गला काट रहा था तख्त व ताज के लिए, है ना, तो उसने उनका फ़ायदा उठाया। तो इस बात को समझना पड़ेगा आपको। इंटेलिजेंस, जिनके पास बुद्धि होगी वो कभी हथियार से नहीं लड़ेंगे, ये ध्यान रखना। दिमाग की मार से तुम्हें अपाहिज किया जा सकता है, समझ रहे हो। आगे देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, फंडिंग आपको मिली यहाँ पे, पोजीशन लिया गया, यहाँ बनाया उन्होंने आर्टिलरी गन। क्या बनाया, इसके बारे में कल हम लोग विस्तार में पढ़ेंगे, आज मुझे किसी वजह से जाना पड़ रहा है। तो इतना आप समझो कि किसने बनाया, क्या बनाया, कब बनाया, बाकी हम लोग कल डिस्कवर करेंगे। आज काफ़ी लेट हो गया वीडियो रिकॉर्ड करने में, उम्मीद करता हूँ आप सब समझेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, टू माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर यूट्यूब फैमिली। हैव अ गुड डे।